चैनल सच आज तक के श्रोताओं, आप सबको डॉक्टर सर्वदानंद आर्य का सादर प्रणाम। सब बहन भाइयों को सादर नमस्ते। 2-3 दिन पहले एक दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना का उल्लेख करना आवश्यक है। मैं इसको दुर्घटना इसलिए कहता हूं कि एक ऐतिहासिक दुर्घटना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो हिंदवी राज के संस्थापक थे और 712 ईस्वी से लेकर और 1947 तक, जब तक भारत गुलाम रहा, उस वक्त के हिंदू राजा, स्थानीय राजा, भारतवर्ष के एकमात्र राजा थे जिन्होंने नेवी का भी निर्माण किया था। कान्होजी आंग्रे इनके पहले एडमिरल बने। इसीलिए कोल्हापुर क्षेत्र के अंतर्गत सिंधुदुर्ग जिले में मावल क्षेत्र में राजकोट नाम के शिवाजी के ही किले में एक मूर्ति का अनावरण किया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। 35 फुट ये मूर्ति अरब सागर के बिल्कुल किनारे उस स्थान की जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, इसको स्थापित किया गया 4 दिसंबर 2023। नेवी डे था, नेवी का स्थापना दिवस था। तो ये माना जाता है कि शिवाजी महाराज की संरक्षता में कान्होजी आंग्रे पहले ऐसे एडमिरल थे, पहले ऐसे नेवल चीफ थे, और वो आज की नेवी के भी आदर्श माने जाते हैं। इसलिए वहां पर उस मूर्ति का अनावरण किया गया। 35 फुट ऊंची मेटल की मूर्ति। और आज देखिए 8 महीने कुछ दिन हुए वो मूर्ति झंझावत में गिर गई। तेज हवा समुद्र की तरफ से आई और मूर्ति गिर गई। देखिए, मूर्ति गिर गई है वो बहुत बड़ी बात नहीं, परंतु छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरी ये बहुत बड़ी बात है। इस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज अकेले ऐसे राजा हैं जिन पे पूरा महाराष्ट्र नहीं, पूरा देश गर्व करता। यदि हम 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम के हमले के बाद का इतिहास जानना शुरू करें तो अरब आए। अरब के बाद 1034 में पठान आने शुरू हो गए। उसके बाद 1090 के अंदर पठान जो है दिल्ली की तरफ आने शुरू हुए। पहले तो पंजाब और सिंध के ऊपर ही हमला करते थे। पठानों ने दिल्ली का एक शासन स्थापित किया जिसको सुल्तान शासन बोलते हैं। सैकड़ों साल वो सुल्तानी शासन रहा, कभी एक वंश का, कभी दूसरे वंश का। 1526 ईस्वी में उस वंश की स्थापना हुई। मुगलों ने अपना शासन स्थापित किया और 1857 में ये समाप्त हुआ बहादुर शाह जफर के साथ अंग्रेजों का शासन पूर्णतया। अंग्रेज आ तो चुके थे, कई इलाकों में अधिकार भी कर रहे थे, परंतु पूरा भारत का शासन उनके हाथ में 1857 में आया और वो 1947 तक चला, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी भारत के सेनानियों ने और अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा। इतने बड़े इतिहास में अकेले एक हिंदवी राजा जिनको पढ़कर मन गौरवान्वित होता है, जिन्होंने हार नहीं मानी, हराया हमेशा। दूसरे ऐसे प्रताप सिंह, राणा प्रताप सिंह मेवाड़ के, और तीसरे गुरु गोविंद सिंह जी। ये 3 ऐसे महानुभाव हैं, 3 ऐसे किरदार हैं हिस्ट्री के। ये 3 हमारे गौरव हैं जिनको पढ़कर हर भारतीय की छाती जो है वो गर्व से फूलती है, जो किसी जाति का, चाहे वो किसी धर्म का। अदरवाइज क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम आया, भारतीय हार गए, सिंध पर कब्जा हो गया, फलाना पठान राजा आया, मोहम्मद गजनवी आया, मोहम्मद गौरी आया, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर अल्तमश, फिर रजिया। और ये पूरी परंपरा है और भारतीय हारते रहे। इतिहास का कोई पृष्ठ पढ़ के आपका सिर ऊंचा नहीं होता। मैं सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूं, संपूर्ण भारतीयों की बात कर रहा हूं। उन भारतीय मुसलमानों की भी बात कर रहा हूं जो शुरू में मुसलमान नहीं थे, मुसलमान उनको कन्वर्ट किया गया, वो भी हमारे ही साथी थे। सब भारतीयों का सिर नीचा उठता है, परंतु उसको ऊंचा उठकर गर्व से छाती फुलाने के सिर्फ 3 मौके आते हैं। राणा प्रताप ने अकबर के खिलाफ संग्राम किया, उदयपुर, चित्तौड़ और मेवाड़ में अपने जौहर दिखाए।
गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष किया, पंजाब के अंदर एक ज्वाला भड़की और महाराष्ट्र में और कोंकण में और दक्षिण में शिवाजी महाराज ने अपना राज स्थापित किया। पहले बहमनी वंश के राजाओं का हराया, उसके बाद मुगलों का हराया, और औरंगजेब इस मराठा साम्राज्य को खत्म करने के चक्कर में 50 साल साउथ में धक्के खाता रहा और मर गया। इसलिए वो हमारे गौरव और राष्ट्र की एक प्रतीक हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। इसलिए उनकी जो मूर्ति का गिरना जो है, मैं इसे अब शुकन तो नहीं मानता, परंतु ये गलत बात है। 8 महीने में आपने मूर्ति बनाई 35 फीट ऊंची, और बड़े जोरों शोरों से माननीय प्रधानमंत्री जी आपने इसका अनावरण किया। आपके साथ आपकी सरकार महाराष्ट्र में शिंदे जी भी खड़े हैं, आपके साथ आपके और भी दूसरे साथी जो घटक दल हैं सारे के सारे खड़े हैं। बड़े गर्व से ये कहा गया कि महाराष्ट्र के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा ये सौगात दी है और सम्मान दिया है छत्रपति महाराज को। अब वो मूर्ति गिर गई। अब देखेंगे फोटो में किस प्रकार उसका अनावरण हुआ और किस प्रकार वो मूर्ति टुकड़ों में बट गई। छत्रपति की मूर्ति का टूटना भारत की आत्मा का हनन है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने माफी मांग ली और शिंदे साहब भी माफी, एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो भी माफी मांग रहे हैं, पर पीछे स्वार्थ है। आप माने ना माने, देश यही कह रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के इलेक्शन आपके सिर पर है और आप जानते हैं कि महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा छत्रपति शिवाजी के प्रति आस्था और सम्मान का भाव रखता है और इसको असम्मान के रूप में देखता है। विरोधी पक्ष तो इसका लाभ उठाएंगे ही उठाएंगे, परंतु आम जनता भी इससे आहित है कि 8 महीने के अंदर ही मूर्ति टूट गई, 8-9 महीने के अंदर ही मूर्ति गिर गई। अब हम तलाश रहे हैं कुछ ऐसी स्केप गॉड्स, कुछ ऐसी जिनका बकरों का सिर काटा जा सके। हमने पकड़ लिया एक ऐसे व्यक्ति को जिसको हम कहते हैं वो वास्तुकार था, इसका कंसल्टेंट था, चेतन पाटिल उसका नाम है। चेतन पाटिल कहता है कि मेरे से तो सिर्फ बेस बनवाया गया था और मूर्ति बेस के ऊपर खड़ी थी। हमने पकड़ लिया जिसने मूर्ति को बनाया था, जयदीप आप्टे। अब जयदीप आप्टे को कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया, इसकी भी तो आप सिर्फ माफी मांगते हैं, परंतु इसके पीछे भ्रष्टाचार बड़ा स्पष्ट है। करोड़ों रुपयों में ये मूर्ति लगी और 8-9 महीने में वो मूर्ति गिर गई। और मूर्ति भी एक ऐसे व्यक्ति की जो हमारे सब के लिए आदर्श है। अब आप्टे साहब के बारे में जब पता लगाते हैं तो पता ये चलता है कि 2-4 फुट की मूर्ति से ज्यादा उन्होंने कभी मूर्ति ही नहीं बनाई और उनसे 35 फुट की मूर्ति बनाई गई। मान लीजिए प्रधानमंत्री जी, आपके नीचे प्रशासन ठीक नहीं चल रहा, चाहे वो आपके घटक दल का शासन हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का शासन। अरे गुजरात के अंदर इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, सैकड़ों लोग मर गए, नदी के ऊपर का पुल टूट गया। कभी कोई नई बनी हुई सड़क टूट जाती है। बिहार के अंदर पुलों का टूटना लगातार चालू है। माननीय प्रधानमंत्री जी, सिर्फ माफी मांगने से तो ये बात नहीं बनेगी ना। आप जानते हैं कि नेवी जो है वो इस मूर्ति निर्माण के साथ जुड़ी है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इस मूर्ति के निर्माण के साथ जुड़ा है। और मैं तो सोशल मीडिया में और अखबारों में जब आपके मंत्रियों के कलाम सुनता हूं, कोई कहता है कि साहब ये जो कलाकार था, मूर्ति बनाने वाला शिल्पकार, वो राहुल गांधी को जानता था। देखिए, पहले हर मुसीबत जो है वो कांग्रेस के गले मल दीजिए, अब हर जो मुसीबत है वो राहुल के गले मल दीजिए, किसी और अपोजिशन के नेता के गले में बांध दीजिए। देश इससे संतुष्ट नहीं, क्योंकि इसमें डिफेंस फोर्स का मसला है और डिफेंस फोर्स को हाथ लगाने से आप घबराते हैं। आपके साथ राजनाथ सिंह भी खड़े हैं जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका कोई बयान नहीं आया। नेवी की सारी कार्रवाई तीनों फोर्सेस की, जिसमें नेवी भी सम्मिलित है, राजनाथ सिंह इसके सीधे उत्तरदायी हैं। कृपया कृपया कृपया, यदि आप हिंदुस्तानियों का, यदि आप भारतीयों का, यदि आप महाराष्ट्रियंस का
इनके गौरव को आहत करने वाली, चोट देने वाली जो ये एक घटना घटी है, इसका निराकरण चाहते हैं तो खाली हम माफ़ी नहीं मांगते आपसे, कहते भी नहीं कि आप माफ़ी मांगिए। हम आपसे सिर्फ एक निवेदन करते हैं कि इसके पीछे भ्रष्टाचार हुआ है। सब जानते थे जब ये बना था तब भी ये बात होगी कि समुद्र के किनारे पे हवाएं किस तरह चलती हैं और कहाँ से समुद्र से हवा का झोंका आता है, और मूर्ति का कितना दम होना चाहिए, कितना स्टैंड होना चाहिए, कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, किस प्रकार वो मूर्ति इन हवा के झोंकों को सहन करेगी, इस बात की सारी कल्पना मूर्ति बनाने से पहले हो जाती है। इसमें गलत मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, इसकी आशंका है। आशंका तो तब सही या गलत साबित होगी जब इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो। देश चाहता है कि आप जुडिशियल इंक्वायरी कराएं, अन्यथा आपको देखिए चुनावों के अंदर तो आपको नुकसान होगा ही। लोग कहेंगे अपने अपने तरीके से और इस बात की व्याख्या करेंगे, विपक्षी दल के नेता भी अपने अपने तरीके से, और जो महाराष्ट्र का 2024 का इलेक्शन है वो आपके लिए खतरनाक साबित होगा। परंतु मैं उससे आपको डरने को नहीं कह रहा। आप राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं और एक राष्ट्र के महापुरुष की मूर्ति का अपमान हुआ है, और वो अपमान इसलिए हुआ है कि आग समय की ये घटना इसलिए घटी कि उसके अंदर घटिया मटेरियल यूज हुआ और पैसे की हेरा फेरी हुई, ऐसी आशंका है। हम चाहते हैं ये आशंका ठीक ना निकले, निर्मूल हो जाए, बड़ी खुशी होगी इस देश को। परंतु यदि ऐसी आशंका है तो आप जुडिशियल इंक्वायरी नेवी की भी करवाइए, घबराइए मत। अपनी महाराष्ट्र सरकार की पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भी कराइए, जो भी इसमें इन्वॉल्व था। शिल्पकार को आप पकड़ रहे हैं, शिल्पकार कहता है कि मैंने तो कभी इससे बड़ी मूर्ति बनाई नहीं, इन्होंने मुझे दे दी। अब क्यों दे दी इसकी भी आप व्याख्या करवाइए, इससे भी आप इसका भी एनालिसिस हो जाए। आप कह रहे हैं ये जो आर्किटेक्ट कंसल्टेंट हैं उसको हमने पकड़ लिया, वो कहता है मैंने सिर्फ बेस बनाया, मैंने कभी मूर्ति को देखा नहीं, ना मूर्ति को लगाया। अरे यदि बेस बना था तो पता तो होना चाहिए था ये बेस कितने फुट मूर्ति के लिए हो रहा है। इस बात के सैकड़ों सवाल, इन सवालों का हल सिर्फ यही है, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री, कि आप इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करें। देश ये चाहता। धन्यवाद, नमस्कार।